इन दिनों भोजपुरी में आप बहुत सारे एफबी लाइव देख रहे होंगे, कभी शिल्पी राज जी, कभी विवेक पटेल जी। मैटर क्या है, कैसा है, इन सारी बातों पे बात करेंगे विवेक पटेल जी से, क्योंकि आज हमारे साथ हैं विवेक पटेल जी। आइए इनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि एक्चुअल में क्या मैटर है। नमस्कार विवेक जी, स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार। जो भी भैया इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मेरा दिल से प्रणाम। विवेक जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि आप सीधा सीधी शिल्पी राज को अपनी पत्नी बता रहे हैं जी, लेकिन वो उनका कोई भी वीडियो देख लीजिए या इंटरव्यू देख लीजिए, मैंने भी बहुत सारा इंटरव्यू उनका देखा है, तो सीधी तौर से खुद को शादीशुदा नहीं कहती हैं, कि वो कहती हैं कि शादीशुदा नहीं है। तो आप कैसे साबित करते हैं कि आप उनके पति हैं? ठीक है, नहीं बताती हैं तो हम साबित करते हैं। जी, साबित प्रूफ है, क्या प्रूफ है? मेरे पास बहुत से प्रूफ है। वही पटेल फिल्म में एग्रीमेंट हुआ है, उस पर भी लिखा हुआ है साफ साफ कि हम लोग पति पत्नी हैं। जहाँ हम रूम लिए हैं उस पर भी एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है। शिल्पी हर जगह रिलेशन से लेकर हर जगह, शिल्पी ने अपने मुंह से खुद बोला है कि हाँ ये उनके लाइव में मैंने सुना था कि उन्होंने कहा कि मुझे सादे कागज पे सिग्नेचर कराया गया है, तो ऊपर तो कुछ भी लिख सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। सादे पेज पे कोई सिग्नेचर नहीं है, वो स्टाम्प पेपर था, उस पर सारे निर्देश लिखे हुए थे, 1 बाय 1 स्टेप करके सारे निर्देश लिखे हुए थे, और सारा कुछ पढ़ने के बाद उन्होंने सिग्नेचर किया है। और वो बाद में अगर बदलती हैं तो वो तो प्रूफ है ना, वो तो नहीं बदलेगा। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने शादी कब की थी उनसे और किस सिचुएशन में की थी? सिचुएशन कोई नहीं था, हम लोग साथ में रहते थे, प्यार था, घर परिवार का सपोर्ट था, घर परिवार का वो था कि आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 18 हम लोग एक दिन जाके खुशी से मंदिर में शादी कर ली। किस मंदिर में आपने किया था? वो गांव का एक मैरवा मंदिर है, वहीं गए थे हम लोग। किस भगवान का था? वो माता जी का मंदिर। माता जी का। जी। तो गांव पे वहाँ पे सिर्फ आप दोनों थे या आपके परिवार वाले, उनके परिवार वाले भी थे? हम 2 आदमी थे और प्लस मम्मी थी हमारी, पापा थे, 2-4 और इसी इंडस्ट्री से जुड़े लोग थे। और उनके मम्मी पापा? उनके मम्मी पापा नहीं आ पाए, तो चूँकि उनके मम्मी पापा नहीं हैं और भैया हैं तो वो दुबई रहते हैं, और उनकी माता जी हैं तो वो घर के काम काज और बहुत सारी जिम्मेदारी है, तो वो नहीं आ पाई थी, तो हम लोग आए थे। चूँकि मेरी मम्मी और उनकी मम्मी वो अलग अलग तो है नहीं, हम लोग एक समझते हैं, ये सब चीज़ें थी। नहीं, मैं आपसे इस तरह के सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक लड़की पे इस तरह का लांछन लगाना, आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात होती है। बिना सबूत, अगर आपके पास सबूत नहीं है तो, अगर आप सही हैं तब तो बात अलग है। नहीं, मेरे पास सबूत है, अगर गलत होता तो हम वो आपके साथ इंटरव्यू में क्यों बताते? हाँ, क्योंकि अगर गलत होगा तो आपके पास लड़की के ऊपर लांछन लगाना, मानहानि का केस, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। वो मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि वो मेरे ऊपर केस करेंगे बहकावे में आके। और किसके बहकावे में? कुछ लोग हैं अभी जो शिल्पी को बहकावे में रखे हुए हैं। आप उनका नाम देना पसंद करेंगे? हाँ, विजय चौहान है, और अभय पांडे जी हैं, और आर्या शर्मा जी हैं, और कुछ लोग हैं। आप धड़ल्ले से जो इन लोगों का नाम ले रहे हैं, आप इस इंडस्ट्री में हैं, आपको डर नहीं लगता है? देखिए, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, और मुझे ये पता है कि ये लोग मेरे ऊपर आगे चल के खतरा होगा। हमने अधिकारियों को एक लेटर भी लिख दिया है कि मेरे जान मान का खतरा है, ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं और मुझे फंसाया जाएगा। हमने ये सब लिख करके और एप्लीकेशन जमा कर दिया है। मतलब आप अपनी सुरक्षा कवच एक अधिकारी को खत लिखकर ले लिए हैं कि आपने, मतलब मुझे इनसे डर है? जी। तो आपको क्या लगता है, इन लोग, एक मान लीजिए शिल्पी कहती हैं कि मैं 18 साल की हूँ, क्या वाकई वो 18 साल की हैं? वो 18 प्लस हैं। उनका वो आधार पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो पहले दूसरा था, अब दूसरा है। पहले था वो 25/3/2000, तो भी 18 है। अब जाके चेंज हुआ है तो उस पर है 25/3/2002, तो भी 18 प्लस है। तो एक बात बताइए, इतने सारे गाना गाने वाली एक लड़की जो कि इतनी फेमस है, उनको कोई बरगला दे, ये संभव है? इतने सारे लोगों को वो रोज देख रही हैं। लड़कियों को आपको पता होगा लड़कियों का माइंड कैसा होता है।
और थोड़ा सा लड़कियों का अट्रैक्शन या किसी के बातों पर ज़्यादा गहराई से जाना, ये चीज़ होता है, यही हुआ। अच्छा, जो अभिषेक पटेल जी नोटिस भेजे हैं, आप पे भी भेजे हैं, शिल्पी जी पे भी भेजे हैं, तो इसमें गलती किसकी है, आपकी या शिल्पी की? गलती तो शिल्पी की है, क्योंकि एग्रीमेंट सिंगर के तौर पे वो हुआ है, एग्रीमेंट सिग्नेचर शिल्पी की है। मेरा सिग्नेचर गार्जियन के तौर पे है कि हम उनके गार्जियन हैं। तो अब तो शिल्पी आपको अपना गार्जियन भी नहीं मान रही हैं, आप दोनों तो अलग हो गए। देखिए, मानिए ना मानिए, पर सच्चाई तो अलग नहीं ना होगी। सबको पता है हम साथ में रहते हैं, शाम का साथ में काम करते हैं, मेरा रिलेशन क्या है। आज आप जाके कहिए कि वो मेरे साथ एक दिन भी नहीं रहे हैं, जो देखें वो तो कैसे गायब हो जाएगा। अच्छा, इतना होने के बाद भी क्या आज भी आप शिल्पी से वही शिद्दत वाली मोहब्बत करते हैं? हाँ, शिल्पी से हम कल भी उतना ही प्यार करते थे, आज भी उतना ही प्यार करते हैं। तो क्या आपको इश्क ने ही निकम्मा तो नहीं बना दिया? नहीं तो आज शायद आपके पास नोटिस नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है, वो कंपनी अपना कार्रवाई कर रही है और मुझे अपना देखना है कि मुझे क्या कैसे करना है। मुझे कंपनी से कोई वो नहीं है नोटिस, चूँकि मेरे पास भी नोटिस है, शिल्पी के भी पास नोटिस गया है, तो कंपनी की बातें यहाँ अलग है, पर्सनली बातें जो है वो अलग है। तो अगर फिलहाल आप अभिषेक पटेल जी से बात करते हैं, जिन्होंने आपको नोटिस भेजा है, शिल्पी को भी भेजा है, तो आप शिल्पी के तरफ से भी बात करेंगे या सिर्फ खुद के लिए? नहीं, पहले तो हम जाएंगे और चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे, फिर से बात करेंगे कि कैसे क्या होगा। अपने लिए भी बात करेंगे, शिल्पी के लिए भी बात करेंगे। उसके बाद से हम शिल्पी को बोलेंगे कि ऐसा ऐसा बात हुआ है और अभिषेक भैया से हम मिले हैं और जो चीज़ें हमने उनसे बात की ऐसे ऐसे उनका वो है। अब शिल्पी उस पर तुम क्या बोल रही हो ये बताओ। अच्छा, शिल्पी की कोई एक चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगे एज अ आशिक, इश्क? शिल्पी की बातें मुझे बहुत प्यारी लगती हैं और वो खुद प्यारी है। चलिए, चलते चलते मैं चाहूँगा आप शिल्पी जी को क्या संदेश देना चाहेंगे और अपने जनता को क्या कहना चाहेंगे? मुझे यही संदेश देना, शिल्पी देखो, किसी के बहकावे में आके अपने प्यार, अपने परिवार को नहीं तोड़ना चाहिए, अपने घर को नहीं तोड़ना चाहिए, अपने जीवन को नहीं बर्बाद करना चाहिए। और जनता से यही संदेश है कि जो चीज़ गलत है उस पर आप लोग फोकस ना करें, जो सही है उस पर फोकस कीजिए, सही को सही दिशा में ले जाइए और आप लोग सही का सपोर्ट कीजिए, ताकि ऐसा किसी और के साथ ना हो जो आज मेरे साथ हुआ, शिल्पी के जो कर रही है, ऐसा किसी के साथ ना हो। आप सच्चाई के साथ रहिए, न मेरे साथ न शिल्पी के साथ, जो सच्चाई आप सच्चाई के साथ रहिए। तो ये थे हमारे साथ विवेक पटेल जी, जो खुद को शिल्पी जी के पति कह रहे हैं और ये बोल भी रहे हैं कि विजय चौहान, जिन्हें शिल्पी खुद भैया बोलती हैं, वो और शिल्पी दोनों रिलेशनशिप में आ गए हैं और दोनों जल्द ही शादी शायद करने वाले हैं, जिस कारण विवेक जी को अलग कर दिया गया है।